सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पति, आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे जेई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बच्चों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपकी जीव विज्ञान की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा थियोफ्रैक्टस। विज्ञान की जो शाखाएं होती है ना बच्चों, इनके जो आपके फाउंडर है या जनक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में अति महत्वपूर्ण बनता है। इसको इस स्लाइड में हम कंप्लीट कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर होता है बच्चों, जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। ऐसे याद रखना है, जंतु, अरे तू जंतु है क्या? तू 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 बोले तो अरस्तु। आनुवंशिकी के जनक कौन है? जी जे मेंडल। विकिरण आनुवंशिकी के जनक कौन है? एच जे मुलर। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बैटसन। आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है? एड्रियोस बिसेलियस। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, आपका यह एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? विलियम हार्वे। वर्गीय जनक कौन है? क्लोरस लिनियस। चिकित्सा शास्त्र के जनक, बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है बच्चों? ह्यूगो डी ब्रिज। माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है? मार्सेलो मालपिजी। जीवाणु विज्ञान के, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है बच्चों? लुई पास्चर। जीरोटोलॉजी के जनक कौन है? व्लादिमीर कोरेनिचेव्स्की। एंड्रोकाइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। आधुनिक भूनिकी के जनक कौन है? कार्ल्स इवान वेयर। वनस्पति शास्त्र, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है बच्चों? हिपोक्रेटस। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ए जे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। बैक्टीरियोफेज के जनक कौन है बच्चों? टवाटर दी हेरिल। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसे रिवाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। कब किया था प्यारे बच्चों? 3 दिसंबर 1967 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो पौधों के विकास को मापता है ना बच्चों, उस यंत्र का नाम क्या होता है, उस उपकरण का नाम क्या होता है? डायरेक्ट याद रखना है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के जनक कौन है बच्चों, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध थे बच्चों? राइट आंसर होगा, एक पक्षी विज्ञानी थे जी। ये क्या थे? ये एक आपके पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, पेनिसिलिन के जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बच्चों में पिछले रेलवे के 10 वर्षों के भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज, भौतिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं। रासायनिक विज्ञान पिछले 10 वर्षों के टीसीएस कंपनी द्वारा रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो ये क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा गेम बच्चों रेलवे के आगामी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और साइंस का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था?
क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा जो हमारे प्रमुख आविष्कार है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो बार बार क्या पूछा जाता है बच्चों, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल में कितनी डिजिट होती है? 7 से नीचे क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर क्या होते हैं, 7 पर उदासीन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। चलो इस स्लाइड में प्रमुख आविष्कार को भी कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड। डायनोमो की खोज किसने की थी बच्चों? माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डायनामाइट के जनक कौन है या खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबल। पीएच स्केल बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसपी सोरेनसन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले। अक्रिय गैस आर्गन, आर्गन की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? रेमजे और रेले ने। थोरियम की खोज वर्जिलियस। टेलीविजन की खोज जे एयर बर्ड। बैरोमीटर की खोज टोरसेली। रेलवे इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस। ग्रामोफोन की खोज एडिसन। दूरबीन की खोज गैलीलियो। भाप का इंजन जेम्स वॉट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा जॉन साल्क। बच्चों पोलियो किसे होता है? मैक्सिमम बच्चों को होता है, बच्चे किस साबुन से नहाते हैं? जॉनसन बेबी पाउडर वाली से या जॉनसन बेबी से, ठीक है। जॉनसिस में नाम याद आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब बात करें मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? बच्चों जो आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, उनका भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, अन्यथा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी बच्चों? रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पाश्चुरीकरण की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। पेनिसिलिन किसकी की थी बच्चों? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निम्नलिखित उपकरण का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा, पौधों में वृद्धि नापने वाला यंत्र कौन सा होता है बच्चों? क्रेस्कोग्राफ। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ओरल पोलियो वैक्सीन खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, किसके द्वारा विकसित की गई थी बच्चों? ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ये एनटीपीसी 7/6/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारी सभी रेलवे की टीसीएस कंपनी द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के टीके किसने प्रदान किया था? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? डायरेक्ट बात ये है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ज्यादा चै मत कर, एक भी वर्ड ना बोल दियो, ऐसे याद रख सकते हो। एक भी वर्ड ना बोल दियो, ज्यादा चै मत कर। एक भी वर्ड बोले तो एडवर्ड, चै मतलब चेचक। चेचक किससे फैलता है बच्चों? चेचक चाचा का भाई। ये मैं आपकी प्रमुख बीमारियों को 3 वर्ड से याद कराया है। जैसे आपका वायरस वाले तो भाई से याद किए हमने, बैक्टीरिया वाली बीमारी को बैटरी से याद किया है, प्रोटो और जो ये फ्रेंड थे। जैसे हमारे चाचा का भाई चेचक, भाई बोले तो वायरस से होता है। खसरा खास भाई बोले तो वायरस, खसरा भी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 11, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी बच्चों? ये आपकी लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनी वान वेन लीवनहोक खालिस्तान की खोज के लिए प्रसिद्ध है। जो आपको एंटोनी वान वेन है ना, इन्होंने किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्कोप की। सबसे पहले 1863 में हॉलैंड के निवासी थे। 1863 में जो आपके जो एंटोनी वान वेन है, किस देश के निवासी थे? ये आपके हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सोनास ई साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा आपका जोनास साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? पेसमेकर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन होप्स ने किया था। ठीक है जी। जो आपकी वर्जीनिया एम्पगर हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने प्रसूति विज्ञान का जनक माना जाता है। और जो आपका क्रिस्टीना बर्नार्ड है, इन्हें बच्चों पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के जनक माना जाता है। आपको ये अर्ल डिक्सन है, इन्हें चिपकने वाली पटिया या ब्रेड एंड के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टीसीएस कंपनी द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। इन दोनों टॉपिकों को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। इसमें बच्चों राइट आंसर होगा आपका भिंडी। भिंडी तो आपका अलग है। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा आपका एम्फलोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रम से कपास, चावल और आलू की प्रजाति होती है, जबकि भिंडी तो एक सब्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण आपका नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? बैंगन, टमाटर, पालक, मक्का। अब आपको ये पता होना चाहिए ना ट्रांसजेनिक फसल कौन कौन सी होती है। यदि आपको यही नहीं पता है कि ट्रांसजेनिक फसल कौन कौन सी होती है, तब आप इसका राइट आंसर कैसे लगा सकते हो बच्चों? चलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालक होता है जी। पालक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है बच्चों। पालक है ना पालक किस पादप जगत के अंतर्गत आता है बच्चों? पालक है ना अमरथेंसी कुल का पादप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मीस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसे मैं आपको 5 से या 7 मिनट की क्लास में कंप्लीट टॉपिक को ट्रिक के साथ आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है जी? राइट आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं से सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फली से। जो भारत में कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को खालिस्तान द्वारा बेहतर किया जा सकता है। किसके द्वारा? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा किया जा सकता है। यदि आपका बच्चों मैथ, साइंस और आपका रीजनिंग पर अच्छी पकड़ नहीं है तो एनटीपीसी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रेलवे में जो एनटीपीसी के एग्जाम है, आरआरबी, जेई का है, लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए आपको मैथ की प्रैक्टिस बेहतरीन करनी पड़ेगी। मैथ में मैं आपको चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूं। एक चैप्टर के टीसीएस कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स में आपको सोल्व करा रहा हूं। एक चैप्टर को 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों क्लास में 25-25 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर एक चैप्टर के टॉप 75 क्वेश्चन है। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता। यदि आपकी मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है, मैथ सोल्व करने में दिक्कत होती है, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स बच्चों, आपके सभी मैथ के चैप्टरों की मैं शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराई है आपकी डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जाकर एक बार देखिएगा जरूर। ऑल चैप्टरों की वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और वही आपके आएंगे, डिजिट चेंज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? कुनेन का एक स्रोत है बच्चों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? राइट आंसर होगा आपका वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद। शहद पादप उत्पाद नहीं है बच्चों, यह तो मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। शहद अधिक श्यानता वाला मीठा पदार्थ होता है, इतना आपको पता होगा, जबकि आपका जूट, रबर, सागौन पादप उत्पाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मी कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30, लिटमस का घोल खालिस्तान से निकाला जाता है। लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? राइट आंसर होगा लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्डिन। क्वेश्चन नंबर 32, खालिस्तान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, किसका किया जाता है बच्चों? वनीला का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। क्वेश्चन नंबर 34, एंटीबायोटिक खालिस्तान कवक से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? ये आपको बताना है। ये आपके लिए आज की क्वेश्चन, आपकी आज की क्लास का चैलेंज है, इसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।